Hello everyone, in this video we are going to see cyber cafe and cyber crimes. Nowadays सबके पास अपना अपना मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर खुद का होता है, सो साइबर कैफेज का जो इम्पोर्टेंस है अब वो उतना नहीं रहा। लेकिन पहले कैसे होता था कि किसी के पास 10 में से एक बंदे के पास अपना खुद का मोबाइल या फिर लैपटॉप होता था। सो सर्विसेज यूज करने के लिए लोग साइबर कैफेज का यूज करते थे। अभी भी साइबर कैफेज का यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग पर्पस के लिए। बट जैसे पहले एक सिटी में 10-10 100 साइबर कैफेज थे, अभी वो कम हो गए। सो साइबर कैफे क्या होता है कि वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर्स रेंट पे देते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं एंड समटाइम्स इवन फोटोकॉपिंग का भी काम करते हैं, जैसे कि जेरोक्स हम लोग बोलते हैं। ये अभी भी चलता है, बट इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गया है। साइबर कैफेज अभी बहुत कम दिखते हैं। Some cyber cafes may also offer additional services like gaming, software installations and technical supports। जैसे कि पहले हम लोग वाई सिटी गेम खेलने के लिए साइबर कैफेज में जाते थे और 1 घंटे का 10 रुपए दे के, 15 रुपए दे के, 20 रुपए दे के 1-1 घंटा, 2-2 घंटे गेम खेलते रहते थे। जब घर पे लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था तब। या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है कि साइबर कैफे में गेम्स रहते हैं या फिर कोई तो मूवीज रहती है, तो हम लोग क्या करते थे कि घर में से पीडी लेके जाके वहां से मूवीज गेम्स उठा के लेके आते थे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी वहां से हम लोगों को मिल जाते थे। बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, नए नए गेम्स जो रहते हैं, वो हम लोग चुरा के लेके आते थे। ये इलीगल रहता है बट लोग करते हैं। पेन ड्राइव यूज करना ये इलीगल रहता है, या फिर वो जो कैफे वाला रहता है वो यूज नहीं करने देता पेन ड्राइव वगैरह। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि वो भैया रहते थे, अंदर लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं बट वो बाहर उनका जो शॉप है उस पे वो कंप्यूटर डिवाइसेस को ठीक कर रहे हैं, या फिर पेन ड्राइव बेच रहे हैं, या फिर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को साफ कर रहे हैं। बहुत सारे काम वो टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते रहते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि साइबर कैफे लोग यूज करते थे उनके पर्सनल काम के लिए या फिर फाइनेंशियल काम के लिए। कुछ भी काम हो, घर पे अगर कंप्यूटर नहीं है तो वो साइबर कैफे के डिवाइसेस को यूज करते थे। तो उसमें बहुत सारी रिस्क रहती थी, क्योंकि एक ही डिवाइस बहुत सारे लोग यूज करते थे। तो उसमें रिस्क क्या रहती थी कि की लॉगर्स और स्पाईवेयर इंस्टॉल रहते थे। की लॉगर्स क्या होते हैं कि अगर हम लोग कोई कीज प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड के, देन वो कीज को पैटर्न में सेव किया जाता है एक एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पासवर्ड टाइप कर रहे हैं या फिर यूजर नेम टाइप कर रहे हैं, अगर वो वैसे का वैसा अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो रहा है या फिर उसका कोई फाइल बन रहा है, देन ये रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है कि आपका फाइनेंशियल बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जा सकता है अगर ये यूजर नेम पासवर्ड किसी को मिले तो। तो बहुत सारे साइबर कैफेज में की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स पहले से इंस्टॉल रहते थे, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझता था कि कुछ तो इंस्टॉल रहेगा। तो बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत सारी जगह पे ऐसा दिया जाता है कि वर्चुअल कीबोर्ड्स का यूज इसी के लिए होता है कि की लॉगर्स या फिर स्पाईवेयर्स इंस्टॉल से बचे। नेक्स्ट इज शोल्डर सर्पिंग। शोल्डर सर्पिंग में क्या होता है कि साइबर कैफे में एक कंप्यूटर के बीच में थोड़ा सा एक बोर्ड टाइप लगाया जाता है और उसके बाद दूसरा कंप्यूटर रहता है, या फिर एक एक कंप्यूटर पे दो दो लोग। हम लोग जब गेम खेलने जाते थे तो तीन तीन चार चार दोस्त एक साथ जाके कंप्यूटर में 10-10 15-15 मिनट गेम खेलते थे। सो उसमें शोल्डर सर्फिंग भी होता है कि किसी ने आपका आईडी पासवर्ड देख लिया, पीछे से झुक के देख लिया, झांकना, जासूसी करना। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी कम्स अंडर शोल्डर सर्फिंग। डंपस्टर डाइविंग, मैंने पहले ही बताया था कि डंपस्टर डाइविंग में क्या होता है कि आप काम करने के बाद आपका फाइल डिलीट करके चले जाते हो, बट आपके फाइल में कुछ तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रह सकता है। तो इसको निकाल के, डंपस्टर डाइविंग मतलब कचरे के डब्बे में से इंफॉर्मेशन निकालना। तो रिसाइकल बिन से या फिर रजिस्ट्री से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको एक्सेस करना। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज कम्स अंडर डंपस्टर डाइविंग। सो प्रोविजंस, साइबर कैफे जो होते हैं उसके लिए भी प्रोविजंस बनाई रखी है आईटी एक्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 79 में क्या बताया गया है कि साइबर कैफेज जो है इनको सर्विस प्रोवाइडर बोला जाएगा अगर कुछ इनके रिसोर्सेज से अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया गया और कुछ इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया गया, देन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसके लिए दोषी माना जाएगा। मतलब अगर XYZ साइबर कैफे यूज करके अगर हम लोगों ने किसी एक्टिविटी, इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया, देन जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो ओनर है उसको हम लोग दोषी ठहराएंगे। इसको रोकने के लिए जो साइबर कैफे ओनर जो रहते हैं वो आपका पूरा आईडी लेके इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं कि किस टाइम पे किसने इस डिवाइस को यूज कर दिया, उसने किस पर्पज के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो मोस्टली गेमिंग या फिर कुछ तो कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं।
और कोई अंकल वगैरह जो रहते हैं वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन रहता है वो उसका रेगुलर ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो उसका पर्पस क्यों यूज कर रहा है वो भी लिख के रखते थे। और अगर कोई ऐसा सस्पिशियस आदमी यूज कर रहा है, देन साइबर कैफे वाला बार बार आके उसको देखते भी रहता है कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सो ये प्रोविजन बनाया गया है इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के अंडर। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर इन साइबर कैफे। क्या होता है कि अभी भी बहुत सारी जगह पे हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, तो अचानक प्रिंट लेने के लिए हम लोग साइबर कैफे चले जाते हैं और ईमेल लॉगिन करके हम लोग प्रिंट दे देते हैं। ये कोई ऐसा हार्मफुल एक्ट नहीं है, बट हम लोगों को अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि उसके अंडर आता है ऑलवेज लॉग आउट। अगर हम लोगों ने ईमेल लॉग इन कर दिया, देन लॉग आउट करना भी भूलना नहीं है, लॉग आउट करके जाना है। अगर लॉग आउट नहीं किया तो कोई ऐसा साइबर कैफे का इधर इमेज दिखाई दिया गया है, देखो ये आदमी किसी के दूसरे के सिस्टम में देख रहा है, ये आदमी जो है किसी के दूसरे के सिस्टम में देख रहा है, तो इसे साइबर स्टॉकिंग भी बोल सकते हैं। अगर ये इसका दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बाहर का इंडिविजुअल है देन इट इज इलीगल। ये शोल्डर सर्फिंग टाइप ऑफ अटैक हो सकता है। और ये बंदा अपना खुद का इंफॉर्मेशन या फिर अपना खुद का लैपटॉप यूज कर रहा है। जाते टाइम अगर इसने लॉग आउट नहीं किया तो कोई और पर्सन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टे विथ योर कंप्यूटर। अभी देखो ये सेकेंड शीट पे जो आदमी बैठा है ये यहाँ जगह पे नहीं है, लेकिन उसका कंप्यूटर चालू है। तो क्या बोला गया है कि स्टे विथ योर कंप्यूटर। अगर आप आपके कंप्यूटर पे लॉगिन करके छोड़ के किधर दूसरे के कंप्यूटर पे देखने चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस टाइम पे आपका आईडी पासवर्ड के चला जाए, या फिर आपके कंप्यूटर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, देन आपका इंफॉर्मेशन किसी और के पास चला जाए। ऐसे भी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हिस्ट्री एंड टेम्परिंग फाइल्स। अगर हम लोगों ने किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया, देन हिस्ट्री क्लियर करना, जो कैशे फाइल्स रहते हैं उनको डिलीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज बी अलर्ट। ये तो रेगुलर है, हमेशा रहना चाहिए बी अलर्ट। और साइबर कैफेज में भी बैनर लगाए जाते हैं कि अलर्ट रहिए, स्टे कनेक्टेड विथ योर कंप्यूटर, आपके इंफॉर्मेशन को हाइड रखिए। नेक्स्ट इज अवॉइड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। साइबर कैफेज का यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज करना मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड्स को यूज करना चाहिए। इनकॉग्निटो टैब्स में ये इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए, या फिर वीपीएन लगा के इंफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहिए। अगर हम लोगों ने साइबर कैफे में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, देन घर आके या फिर अगर अपने पास कोई अदर डिवाइसेस है, उसे अपने पासवर्ड को चेंज करना, यूजर नेम को चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये पासवर्ड चेंज, रेगुलरली पासवर्ड चेंज करना बहुत अच्छा एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज वर्चुअल कीबोर्ड। मैंने पहले बताया कि बैंकिंग ऑपरेशन यूज करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज करना चाहिए, जिससे कि की लॉगर्स का इस्तेमाल अगर किया गया है आपके सिस्टम पे, देन उससे अवॉइड किया जा सकता है। सिक्योरिटी वार्निंग्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जगह पे आता है कि आपका एंटीवायरस खत्म हो गया, आपका एंटीवायरस खत्म हो गया, हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, इसको स्किप करते जाते हैं। सो इसको इग्नोर नहीं करना है, सिक्योरिटी वार्निंग्स को देखते रहना है और अपडेटेड रहना है। इस वीडियो में इतना ही था। तो साइबर कैफेज के आपके भी कुछ स्टोरीज रहेंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।